महाराष्ट्र विधानसभा में प्रत्याशियों की लिस्ट आनी शुरू हुई तो उसके बाद से एक एक सीट पर मुकाबले ऐसे ऐसे हो रहे हैं जिनमें दिलचस्प परिणाम आने की पूरी उम्मीद है। और इसी बीच में वर्ली से शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को टिकट दिया और उन्होंने बाकायदा नामांकन कर दिया। एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे ने वर्ली से नामांकन किया। धूम धड़ाके से पूरे फौज फाटे के साथ वो नामांकन करने पहुंचे। वहीं अब उनके अपोनेंट और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी से मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद वर्ली का युद्ध बेहद आक्रामक और चुनौतीपूर्ण हो गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना वर्ली विधानसभा सीट से बिजनेसमैन मिलिंद देवड़ा को टिकट दे चुकी है। अगर ऐसा होता है तो मिलिंद देवड़ा का वर्ली सीट पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे से दिलचस्प मुकाबला होना तय है। मिलिंद देवड़ा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से 2 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मिलिंद देवड़ा को ही वर्ली की कमान दी गई थी। वर्ली शिवसेना यूबीटी के प्रभाव वाली सीट भी मानी जाती है और इसके बावजूद वर्ली से शिवसेना यूबीटी को महज 6500 वोटों से बढ़त हासिल हुई थी। लेकिन अब मुकाबला ज़्यादा पेचीदा हो गया है। बता दें कि मिलिंद देवड़ा अभी राज्यसभा सांसद हैं और दक्षिण मुंबई से 3 बार वो सांसद रह चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान वर्ली का जिम्मा देवड़ा के पास था और इसका फायदा भी मिला। आदित्य ठाकरे की सीट होने के बावजूद शिवसेना यूबीटी अगर महज कुछ वोटों से आगे बढ़ती है तो ये अपने आप में इस बात के संकेत हैं कि इस बार मुकाबला और तेज होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आदित्य ठाकरे को कड़े मुकाबले में फंसाना चाहते हैं ताकि पूरा ध्यान शिवसेना का वहीं पर केंद्रित हो जाए। वर्ली विधानसभा सीट से मनसे ने भी अपना दांव खेल दिया है और संदीप देशपांडे को मैदान में उतारा है। मनसे राज ठाकरे की पार्टी है जिन्होंने अपने भतीजे को मुश्किलों में डाल दिया है। अब ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य ठाकरे यूबीटी का बड़ा चेहरा है। अगर वो अपनी सीट में फंसते हैं तो वो दूसरी सीटों पर प्रचार प्रसार में कम ध्यान दे पाएंगे। उधर आदित्य ठाकरे के नामांकन के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कह दिया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही। क्या कुछ कहा है प्रियंका ने, सुनिए। The atmosphere is very festive, it's euphoric, and he's going to be winning the second term with a historic margin. Last time when he won, he got over 70,000 votes. This time he will cross that number as well. Because Maharashtra in these 5 years has seen the worst kind of politics where ED, CBI, IT, everything was used. Maharashtra state treasury has been looted. There have been only lies being spread. 2 political parties have been broken. So all of that is in the minds of the people. The people had voted for Mahavikas Aghadi in the Lok Sabha. I continue to say that was just a trailer. The blockbuster movie of Mahavikas Aghadi will be released produced by the people of Maharashtra and the will of Maharashtra, and we will form a government in the after 23rd November. Still the picture is not clear. Can you tell me how many seats is BJP contesting from? Can you tell me how many seats is Eknath Shinde contesting from or Ajit Pawar contesting from? They are all busy in Delhi and trying to get some seats out of Amit Shah. It is a sad reality today that every decision of Maharashtra is being taken by 2 people, Narendra Modi and Amit Shah. That is the unfortunate reality. So before they point a finger at us, they must remember rest of the fingers are pointing back at them. Yesterday we had a press conference and we have given you the entire scenario of how we are contesting. It is surprising that they continue to point a finger at us. अगर बात करें मिलिंद देवड़ा की तो मिलिंद देवड़ा साल 2009, 2014, 2019 में मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वर्ली विधानसभा सीट दक्षिण लोकसभा चुनाव इलाके में ही आती है। 2009 को छोड़ दिया जाए तो 2014, 2019 में मुंबई दक्षिण से मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के टिकट पर बुरी तरह हारे हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां 2009 में मिलिंद को 39,000, 2014 में 35,000 और 2019 में 41,000 वोट मिले। इसके अलावा 2009 को छोड़कर बाकी के दोनों चुनावों में मिलिंद के मुकाबले शिवसेना उम्मीदवार को लगभग 2 गुने वोट मिले थे। 2024 के चुनाव में वर्ली सीट से मिलिंद देवड़ा को टिकट नहीं मिल पाया, जिसके बाद वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए। 2024 में वर्ली सीट पर उद्धव के उम्मीदवारों को 7,000 वोट की बढ़त मिली थी। अरविंद सावंत यहां से उद्धव के उम्मीदवार थे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना से यामिनी जाधव को
मुंबई साउथ से उतारा गया था और उन्हें महज कुछ वोट मिले थे। मिलिंद की उम्मीदवारी के बीच ये भी चर्चा है कि क्या वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को मिलिंद देवड़ा मात दे पाएंगे। दरअसल 1990 से एक बार इस सीट पर शिवसेना हारी है, यानी शिवसेना का अच्छा खासा दबदबा है। साल 2009 में एनसीपी के सचिन अहिर ने शिवसेना के आशीष को हरा दिया था। 2019 में आदित्य ठाकरे जब इस सीट से मैदान में उतरे थे तो उनके सामने एनसीपी के सुरेश माने मैदान में थे। आदित्य ने उन्हें चुनाव में 67,000 वोटों से जीत हासिल करते हुए आगे बढ़े थे। वहीं दूसरी तरफ मिलिंद के ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। 2014 से अब तक मिलिंद कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। हालांकि मिलिंद के लिए दो राहत की बात। पहला, मिलिंद शिंदे को शिवसेना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर शिंदे के उम्मीदवार सिर्फ 6,000 वोटों से पिछड़ गए थे। दूसरा, उद्धव ठाकरे ने माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे के सामने उम्मीदवार उतार दिया है। कहा जा रहा है कि राज भी आदित्य के सामने उम्मीदवार उतार करके नए पेंच को फंसा रहे हैं। ऐसा इस बार इसीलिए त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।